हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारी ऐसी स्मार्ट हैक्स जिसकी मदद से आपके रोज़ के डेली घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी जानकारी कि सिंक में हमें कैंची डालना क्यों ज़रूरी है। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्मार्ट हैक है इस तरीके के कपड़े वाले बैग को लेकर। आपने देखा होगा कभी ना कभी हमारे घर में इस तरीके के ये बैग्स आ जाते हैं जो कि ख़ास हम यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन घर के किसी ना किसी कोने में ज़रूर पड़े रहते हैं। तो आज इसका एक बहुत ही स्मार्ट और बढ़िया सा हैक है जो कि आप अपने किचन के सामान को रखने में कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो ये बैग है सबसे पहले इसका ये कोना ले लेना है। एक हिस्से पे ना आपको इस तरीके से कट लगा देना है, मतलब इतना हिस्सा काट लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक बढ़िया सा होल बन गया है। अब इसका यूज़ हमें कैसे करना है। दोस्तों, हम सबके घर में जो बेकार पड़ी हुई पॉलीथीन होती है, मतलब बेकार तो नहीं होती हैं, लेकिन जितनी भी पॉलीथीन हम बाहर से लेकर आते हैं, वैसे तो अक्सर पॉलीथीन आजकल बैन हो गई हैं, लेकिन फिर भी सब्जियों में तो पॉलीथीन मिल ही जाती है, क्योंकि सब्जियाँ आजकल पॉलीथीन में ही मिल रही हैं, शायद आगे भी मिलेंगी। तो जितनी भी हमारी सब्जी वाली पॉलीथीन होती हैं जो कि इधर उधर बिखरी रहती है, अरेंज करके इस तरीके के कपड़े के बैग में रख सकते हैं और इसे कहीं भी घर के किसी भी कोने में टांग दीजिए। जितनी भी पॉलीथीन होगी इसमें डालती जाइए इस थैले के अंदर और बढ़िया से इसमें से जो जो ज़रूरत हो तो निकालते जाइए। तो इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं अपनी पॉलीथीन को आप अरेंज करने में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल और स्मार्ट हैक। दोस्तों, अक्सर हमारा गैस स्टोव खाने पीने की वजह से या कोई भी ऑयली चीज़ बनाओ ना तो बड़ा गंदा सा हो जाता है। कई बार हम सब्जियां बना रहे होते हैं, ऐसी करची रख देते हैं या फिर सब्जियों के छींटे जो अक्सर गैस स्टोव पे हमें पड़कर ना गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर एक यूज़फुल हैक है जिसकी मदद से इसकी सारी चिकनाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना है कोई भी टैल्कम पाउडर यूज़, कोई भी पाउडर आपके घर में हो उसका यूज़ कर लीजिए, क्योंकि पाउडर जो होता है वो किसी भी तरीके की चिकनाई को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप आटे का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि जो सूखा आटा होता है वो आप छिड़क लीजिए और उसके बाद इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि सारी चिकनाई जितनी भी होगा ये पाउडर या आटा सोख लेगा अपने अंदर और ये पूरी चिकनाई खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आप गैस स्टोव को बढ़िया से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर रखने के बाद जो है आप देखेंगे ना, जितनी भी चिकनाई या चिकनापन इसमें गिरा होगा जितना भी, वो अच्छे से ये जो पाउडर है वो सोख लेगा, या फिर आटा डाल रहे हैं तो वो सोख लेगा। तो यहाँ पर उसके बाद आपको लेना है कोई भी रद्दी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए, या फिर आप कोई पुराना कपड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसके बाद इसको बढ़िया से क्लीन कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि जितना भी गैस स्टोव आपका जितना भी गंदा था, चिकना था ना, स्टिकी हो गया था, वो बिल्कुल बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। जितना भी ये इसमें ऑयल गंदगी चिपकी हुई है इसको बढ़िया से हटा लीजिए। तो आप देखेंगे कि जितना आपका गैस स्टोव पहले जैसा ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जो कि पहले जैसा नहीं था गंदगी की वजह से, चिकनाई की वजह से। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कपड़े को हल्का सा गीला भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी कोई भी कपड़ा, उसकी मदद से इसको बढ़िया से साफ़ कर लूँगी। तो हमारा गैस स्टोव पहले जैसा नीट एंड क्लीन और शाइनी हो जाएगा। बीच बीच में ना आप इस तरीके की ट्रिक यूज़ करा करिए, ताकि आपका गैस स्टोव जो हो बिल्कुल भी गंदा ना हो और बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, गंदा ना लगे। क्योंकि जितना ज़्यादा ये ऑयली सा रहेगा ना, उतना ज़्यादा गंदगी इस पे चिपकती जाएगी और ये गैस स्टोव दिखने में बहुत ही गंदा लगेगा। बहुत से लोगों के घरों में मैंने देखा है कि उनका गैस स्टोव ना बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है और वो बिल्कुल भी इसको सही तरीके से क्लीन नहीं करते हैं। तो जितना आप इसको ठीक तरीके से क्लीन करेंगे ना, आपका खाना उतना ही ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक जो कि सिंक को लेकर है। दोस्तों, सिंक के अंदर हमारे बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कि हम धोते रहते हैं, लेकिन इस सिंक का ठीक तरीके से साफ सफाई रखना भी बेहद ज़रूरी है, जो कि हम सब लोग ना अधिकतर करते नहीं है। कई बार ध्यान ही नहीं जाता और धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कई बार सिंक में ना पानी जाना धीरे धीरे करके बिल्कुल बंद हो जाता है और उसके बाद हम पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका है जिसके मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके बाद अगर आपका कभी भी सिंक ब्लॉक हो जाता है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, पानी जाना कम हो जाता है या धीरे धीरे जाता है तो लोग ना तीलियाँ ले लेते हैं और झाड़ू की तीली से ना उसको नीचे नीचे डालते रहते हैं गंदगी को, और सोचते हैं कि इससे जो है इसका ये छेद खुल जाएंगे और पानी बहुत ही बढ़िया तरीके से जाएगा, जो कि बिल्कुल ये गलत तरीका है। क्योंकि अगर इसमें गंदगी फंसी होगी ना, तो वो बीच में जाके हो सकता है पाइप के फंस जाए और वो सारी गंदगी अटक जाएगी बीच में और आपका जो सिंक है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मदद लीजिए कैंची की। सिर्फ एक छोटी कैंची की मदद से जितनी भी गंदगी इसके छेदों में अटकी है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे करके, क्योंकि सिंक जो ब्लॉक होता है ना वो एक दिन में नहीं होता है, उसे ब्लॉक होने में टाइम लगता है, कई महीने
साल लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब ये गंदगी फंसती चली जाती है, कई बार बाल होते हैं, धागे के रेशे होते हैं, या फिर जो लोहे वाला जूना होता है वो अक्सर जाके उसके तारे इसमें फंस जाती हैं और धीरे धीरे करके सारी गंदगी इसमें अटकती जाती है और ये गंदगी फिर अंदर ही अंदर सड़ती रहती है। फिर कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस इसी गंदगी की वजह से अट्रैक्ट होकर निकलते हैं बाहर को। तो आप इसको साफ कर सकते हैं, जितनी भी गंदगी इसमें फंसी हो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी छोटी घर में आपकी कैंची हो ना, तो उसका यूज़ करिएगा और देखिएगा सारी की सारी गंदगी इस छेदों के ज़रिए कितनी आसानी से निकल जाती है, जो कि अक्सर हम गलती करते हैं तीली से नीचे डालने की, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप भी इस ट्रिक को यूज़ करिए और अपने सिंक के जितने भी होल हैं इसको बढ़िया से खोल लीजिए और आप देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी इसमें से निकली है। ये वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाई है, वैसे मैं इसको अकेले में साफ़ करने वाली थी, लेकिन सोचा चलो मैं आपके साथ भी इस ट्रिक को शेयर करती हूँ ताकि आपका सिंक भी बढ़िया से क्लीन हो जाए और आप भी इस ट्रिक का फ़ायदा उठा सके। बजाय उस तीली के आप इस कैंची का यूज़ कीजिए इस सारी गंदगी को निकालने के लिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से जब आपको लगेगा ना सारा अच्छे से जितने भी होल हैं इस सिंक के वो साफ़ हो गए हैं, उसके बाद गंदगी जितनी भी है उसे हाथ से टच मत करिएगा, किसी भी पुराने कपड़े से या फिर कागज़ से टिश्यू पेपर से उठा लीजिए और फेंक दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपके सिंक में ना जितना भी जो पानी था ना बिल्कुल आराम से जाएगा, कहीं भी किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। आप चाहें तो सिंक को साफ़ करने के बाद इसमें बढ़िया से तेज़ गर्म पानी कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए, थोड़ा बहुत भी अगर गंदगी होगा ना वो नीचे बह जाएगा। आई होप कि आपको ये ट्रिक बेहद पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूजफुल हैक। दोस्तों हम सबके घर में ना अक्सर कपड़े स्टोर करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार हमें ना अलमारी जो होती है वो छोटी होती है, हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं हो पाता और जो अलमारी के ये दरवाजे होते हैं ना, कई कुछ अलमारी होती है जिनके दरवाज़ों में किसी भी तरीके का कोई रॉड नहीं होता, कोई टांगने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बस एक अलमारी के अंदर अंदर वाली जगहों में बस हमें रैक दिए होते हैं बनाने के, लेकिन उसके बाद ना हमें काफ़ी सारे कपड़े जो होते हैं वो ऐसे ही बाहर पड़े रहते हैं। तो हम इन अपने क्लॉथ पिन की मदद से अपने काफ़ी सारे कपड़ों को हैंग कर सकते हैं, टांग के रख सकते हैं और बढ़िया तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ली हैं कुछ क्लॉथ पिन और इनके पीछे लगा दिया है डबल टेप। डबल टेप की पकड़ बहुत अच्छी होती है, सब हम जानते हैं। उसके बाद इसको लगा दीजिए और जितने भी आपके सामान हैं घर में, टॉवल हैं, बच्चों के कैप हैं, सॉक्स है, रुमाल है, कुछ भी जो भी सामान होगा, इवन आप शर्ट्स भी इसमें रख सकते हैं, टांग के टी शर्ट्स भी रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस जगह का यूज़ कर सकते हैं। अलमारी की जितना भी ये पूरी अलमारी का दरवाज़ा है ना, आप इसमें काफ़ी सारी क्लॉथ पिन लगा लीजिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़ों को अरेंज कर लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स है जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी डेली लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके रोज़ के घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।